जय हिंद साथियों। अगर आप वीडियो में आपने प्ले किया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए पॉलिटी का। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के, ऐसे राइट्स जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। यहाँ से आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को समझ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। आखिरकार मौलिक अधिकार क्यों हैं हमारे संविधान में और आखिरकार ये कौन कौन से आर्टिकल में है। देखिए, बात करूँ मैं मौलिक अधिकार की। देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आप सभी के लिए। देखिए, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में इसलिए है क्योंकि देखिए हम जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ अधिकार राइट्स दिए गए थे। ठीक है, संविधान बनाने वालों ने हमारे लिए राइट्स दिए गए थे कि हम जो है राइट्स देते हैं नागरिकों को, भारत के नागरिकों को। ठीक है, जिससे कि उनका हनन ना हो। ठीक है, तो ये लिए गए थे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और भाग 3, ये बात याद रखिएगा कि भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद है 12 से 35 तक संविधान में उल्लेखित है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो आपको राइट आंसर होगा यूएसए से। सर ये यूएसए से आपका लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। यहां तक बात क्लियर होती है। अच्छा, कौन से पार्ट में है, तो भाग 3 में है। भाग 3 कैसे याद करेंगे, देखो यूएसए में 3 वर्ड हैं। ठीक है, 3 लेटर हैं, तो यहां से हम 3 याद कर लेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, अब कितने से है, 12 से 35 तक है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि 12 से लेके 35 तक आपके क्या है, फंडामेंटल राइट। यहां तक बात क्लियर होती है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके लिए एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के अनुसार, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के अनुसार 352 के तहत संशोधन तो हो सकता है, बट एक रिस्ट्रिक्शन भी है। क्या है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है आपका कि साफ कि अगर देखिए संविधान संशोधन तो कर सकते हैं हम मौलिक अधिकारों में हम क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन तो कर सकते हैं, परंतु अगर हम उनको संविधान संशोधन में नहीं कर सकते जो दैनिक जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लेता हो, यानी कि हमारे जीवन के अधिकार को है उनको हम, जैसे हमारे जीवन के अधिकार के जो हैं, ठीक है, यानी कि हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, हम जो कि संविधान निर्माताओं ने ये बोला है कि जो हमारे जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उनमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं है कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है तो यानी कि संसद में बैठे हुए कुछ सांसद जो कि इसको क्या कर दें, इनमें संशोधन कर दें, नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, 352 के तहत हम संशोधन तो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो सर बात करते हैं पहले कितने मौलिक अधिकार थे, यानी कि हम सीधी बात करेंगे तो पहले कितने ऐसे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित थे। तो हम बात करने वाले हैं सर यहाँ पे कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित थे। तो देखिए, मैं बात करने वाला हूँ, आपके लिए बता दूं कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, पहले कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 44वां संशोधन करके 1978 में 44वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 ए एवं 19 ए को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान संशोधन 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। क्या बात है, क्या सिंपल क्वेश्चन, क्या शानदार लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। देखिए, पहले कितने अधिकार थे। अगर कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट्स जो कि मूल संविधान में कितने थे, तो आप बात करेंगे सर 7 थे। कितने थे सर, 7 थे मूल संविधान में। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन परंतु 44वां संशोधन किया था हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, उसमें क्या किया था, 1978 में किया गया था। यहां तक बात क्लियर। इसमें क्या किया था, संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले किस में था, पहले था मौलिक अधिकार में। ठीक है, यानी कि पहले मौलिक अधिकार में था, ये हमारा राइट्स था कि संपत्ति का अधिकार, परंतु आर्टिकल
31 और 19A को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान संशोधन 300A के अंतर्गत कानून के अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब यानी कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति यानी कि जमीन उसी की होगी जिसके नाम पे कागज होगा। ये नहीं है कि मतलब देखो पहले क्या था, देखो मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले क्या था, आपके दादाजी, ठीक है, सपोज करिए यानी कि मैं अपने दादाजी मानता हूँ, मेरे दादाजी हैं, ठीक है, अब मैं कहूँ ये मेरे दादाजी की ज़मीन है, कोई भी ज़मीन पड़ी हुई है, मैं कह दूँ ये मेरे दादाजी की ज़मीन है, तो पहले क्या था कि हाँ ठीक है तुम्हारे दादाजी की ज़मीन है तो ठीक है ये तुम्हारी होगी। परंतु अब क्या हुआ है, अब वो दादाजी की ज़मीन वो है, वो मेरी तब होगी जब मेरे नाम पर वो ज़मीन होगी। ठीक है, अब वो दादाजी तो रहे नहीं, अब अगर वो ज़मीन मेरे नाम पर है तब वो मेरी ज़मीन होगी। तो ये रखा गया था, आपका आर्टिकल हटा दिया गया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सर आपने मौलिक अधिकार बताए, कहां से लिए गए थे, यूएसए से लिए गए थे, कौन से पार्ट में रखा गया है, तीसरे पार्ट में रखा गया है। ठीक है, कितने से थे, आर्टिकल 12 से लेके थे 35 तक थे। पहले कितने थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, आज कितने हैं, आज 6 मौलिक अधिकार हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई थी। क्या हम संविधान संशोधन कर सकते हैं? जी हाँ हम कर सकते हैं, परंतु अगर व्यक्तिगत किसी की स्वतंत्रता का अधिकार हो उसको हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते। बाकी हम आर्टिकल 352 के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात के दौरान। यहाँ तक बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। क्या 44 में संशोधन जो 1978 में हुआ था वो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 एवं आर्टिकल 19 को हटा दिया गया था। कहाँ पे रखा गया था, 300A में रखा गया है। यहाँ तक मैंने सारी बातें आज आपको बताई। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपका पड़ता है समानता का या समता का अधिकार। जी बिल्कुल, देखिए इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक हम केवल ऊपर समझ लेते हैं कि समानता या समता का अधिकार क्या है। ये कितने आर्टिकल में लिखा है, ये 14 से 18 आर्टिकल में लिखा है। अभी इसके एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। सर स्वतंत्रता का अधिकार होगा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। बात के लिए आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये बात करेंगे 23 से 24 तक। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको दे रखा है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका आर्टिकल 29 से लेकर 30 में दे रखा है। और संवैधानिक का अधिकार आपको उपचार जो कि आर्टिकल 32 में दे रखा है। इसमें इंपोर्टेंट की बात करूँ तो सारे ही इंपोर्टेंट में, वैसे तो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूँ तो संविधान संशोधन, उपचार मान सकते हैं और एक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 2 राइट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या क्या होगा पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 आर्टिकल ये हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। 19, 20, 21, 22 ये 4 हो गए, 5, 4। ठीक है, अब 23 और 24 यानी कि 2, 5, 4, 2, 4, 2 यहाँ तक बात क्लियर। 25 से 28, 25, 26, 27, 28 यानी कि 5, 4, देखिए याद देखिए 5, 4, 5, 4, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 1। ठीक है, ये एक नंबर है आपका 5, 4, 2, 4, 2, 1। ठीक है, यानी कि 5, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 1 यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कैसे याद करेंगे इनको, मैं आपके लिए ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से यहाँ पर आप क्लियर हो जाएगा आपका जो कि डाउट होगा। ठीक है, क्या डाउट है सर आपका, देखिए पहले बात करूँगा, मुझे समानता चाहिए रहने के लिए। ठीक है, जब मैं समानता यानी कि सब, हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम सब बराबर हों। ठीक है, बराबर हों यानी कि सबसे पहले समानता होगी, उसके बाद जब समानता होगी तो आदमी स्वतंत्र रह सकता है। यहाँ तक बात क्लियर। देखिए कितना अच्छा समझ में आ रहा है ना। देखिए पहले सब में समानता होगी, उसके बाद क्या होंगे, सब समान होंगे तो इंसान ऑलरेडी स्वतंत्र होगा। ठीक है, पहले उसके बाद क्या होगा, स्वतंत्र होगा। जब आदमी स्वतंत्र होगा तो वह शोषण के विरुद्ध करेगा नहीं करेगा, यानी कि उसका शोषण नहीं होगा। जब भाई आदमी स्वतंत्र है तो उसका शोषण नहीं हो सकता ना, जबकि ऑलरेडी पहले समान हो गया, उसके बाद आदमी स्वतंत्र है तो शोषण नहीं हो सकता। अब जब शोषण नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। वो अपने धर्म के लिए, जो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, कोई भी उसका धर्म है, वो क्या हो जाएगा, अपना स्वतंत्र हो जाएगा, यानी धार्मिक स्वतंत्र हो जाएगी। जब वो स्वतंत्र होगा तो उसकी सांस्कृतिक और उसका शिक्षा भी बढ़ेगी,
शिक्षा भी बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद ये सब करने के बाद में हमें संवैधानिक उपचार लेने हैं। कितना आसान भाषा में समझाया। सबसे पहले इंसान क्या होगा, समान चाहिए, उसे समानता चाहिए चारों तरफ। समानता के बाद वो स्वतंत्रता होगा, यानी कि स्वतंत्र होगा। जब वो स्वतंत्र हो जाएगा तो वो शोषण के विरुद्ध करेगा, नहीं करेगा, उससे शोषण उसका कोई नहीं कर सकता। जब उसका शोषण कोई नहीं करेगा तो वो धार्मिक प्रति स्वतंत्र होगा, ठीक है। धार्मिक प्रति स्वतंत्र होगा, फिर वो संस्कृति और शिक्षा में भी निपुण होगा। उसके बाद संवैधानिक उपचार होगा। सर संवैधानिक उपचार बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने इसको क्या माना है, संविधान की आत्मा माना है। इसको सारी डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द आएगा। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो आपको सर क्या करना है, सर आपको करना है वीडियो को एक बार क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं कर पाए आप तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। मेहनत अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि सर हम आपकी जो मेहनत है, आपने इतनी अच्छे से PDF बना के हमको प्रोवाइड कराई है, ऐसे ऐसे आर्टिकल हमको याद कराए हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा, मोटा एक बार रिवाइज फिर से हो जाए क्यों ना, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके क्या कहाँ से लिए गए थे, USA से। कौन से भाग में, सब 3 लेटर हैं तो 3 से भाग से लिया गया था। कितने से लेकर हैं सर, 12 से 35 तक हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा 352 के तहत हम आर्टिकल संविधान संशोधन तो कर सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते हैं, उसका स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि वो चेंज नहीं कर सकते। सर कौन कौन से आर्टिकल हटाए गए थे, सर 31 हटाया गया था और 19A हटाया गया था। सर कहाँ पे ला दिए सर, ये 300A में ला दिए थे, ठीक है, 300A में ला दिए थे, कानूनी अधिकार के रूप में लग दिया था। तो पहले कितने थे मौलिक अधिकार, पहले 7 थे, अब कितने सर, आप अब 6 हैं। तो यहाँ तक बात आपको जानता हूँ मैं क्लियर हो चुकी होगी, और क्लियर भी ना हुए तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा लोगों को। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।